नमस्कार। सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। एक पुरानी फिल्म का बहुत हिट गाना रहा है, आपको भी याद होगा। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। ऐसा ही हाल दिल्ली में चल रहा है आजकल पार्टियों का कि एक पार्टी के पहले एक पार्टी, एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी, एक पार्टी के भीतर एक पार्टी, पार्टी के बाद दूसरी भीतर पार्टी, इधर पार्टी उधर पार्टी, प्रधानमंत्री जी की पार्टी, राहुल जी की पार्टी, मुकुल वासनिक की पार्टी, अलग अलग थे, खरगे साहब की पार्टी। तो पार्टियों का दौर चल रहा है और समझ नहीं आ रहा कि एक पार्टी की पहले पार्टी का क्या मायने है और एक पार्टी की बाद पार्टी का क्या मायने हैं। और एक साल बाद किसी पार्टी का क्या मायने हैं। लेकिन चल रही हैं पार्टियों का दौर, लगातार चल रहा है। मिठास घुलने लगी है, थोड़ी थोड़ी सी मिठास बढ़ने लगी है। कुछ लोग अभी भी गुड़ खा रहे हैं लेकिन गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है तो वो थोड़ा सा दूर रह कर भी अभी पार्टियों से दूर रह रहे हैं। लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है तो खा लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत, ऐसा होता है ना डायबिटीज़ के लोगों को। तो ऐसा लगातार चल रहा है। एक तो बड़ी पार्टी हुई वो तो सरकार की, वो तो छोड़िए उसको। महत्वपूर्ण पार्टी रही इस बार की, पिछले हफ्ते की, वो थी राहुल गांधी जी की पार्टी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब बहुत से लोगों ने कहा कि वो कांग्रेस के नेता तो हैं ही, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अब जो तैयारी चल रही है कांग्रेस में, उन्हें असल में विपक्ष का नेता बनाने की तैयारी चल रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन केवल लोकसभा में नहीं हो, लोग उनको माने कि असल में पूरी विपक्षी एकता के नेता कोई है तो वो राहुल गांधी जी हैं। सबको ये मानना चाहिए कि जो बड़ी गाड़ी है उसी के पीछे पीछे सब गाड़ियाँ चलेंगी, छोटे छोटे डिब्बे चलेंगे, जो इंजन है उसके पीछे सब डब्बे चलते जाएंगे। इस एक्सरसाइज की कोशिश हो रही है। अभी आपको याद हो, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, एमपी हैं, इमरान मसूद साहब, उन्होंने तो कहा था कि कांग्रेस एक बड़ा जहाज है तो उसमें छोटी छोटी नावें डाल के रख दीजिए, उसी के साथ चलेगी। कहाँ अलग अलग नावें घुमा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के लिए जो डिनर का आयोजन किया गया, उससे पहले वो डिनर की कोशिश थी कि उसमें सारा एसआईआर के मसले को लेकर, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, और इंडिया गठबंधन की करीब करीब एक साल बाद ये कोई मीटिंग पार्टी बैठक हुई थी। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, जो लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, वो कहते हैं ये तो अपोजिशन की मीटिंग नहीं थी, राहुल गांधी जी के नए घर की हाउस वार्मिंग की पार्टी थी। हाँ, वो अभी नए घर में आए हैं सुनहरी लेन पर, सुनहरी रोड पर, 5 सिनहरी रोड उनका नया पता है। तो वहाँ गए तो वो हाउस वार्मिंग पार्टी थी। अरे हाउस वार्मिंग पार्टी हो तो भी बहाना तो पार्टीज में एक ही रहता है कि तुम मिले हम मिले, कुछ से गले मिले, कुछ से दिल मिले, कुछ से हाथ मिले। ये सारी एक्सरसाइज वहाँ पर हुई। अब उसके लिए उन्होंने, राहुल गांधी जी ने पर्सनली सबको फ़ोन किया था। वो अखिलेश जी की बात हो, वो उद्धव ठाकरे की बात हो, वो अभिषेक बनर्जी की बात हो, वो ममता बनर्जी की बात हो, जो भी पार्टीज के लोग वहाँ पर आए, सबको राहुल जी ने न केवल पर्सनली फ़ोन किया, बल्कि जब वहाँ पर टेबल पर बैठे हुए थे, अलग अलग राउंड टेबल्स लगी हुई थी, तो वहाँ राहुल गांधी अलग अलग टेबल पर पर्सनली मिलने गए। वहाँ पर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था, जो उससे पहले दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एसआईआर का मसला क्या है और इलेक्शन कमीशन कैसे वोटों की गड़बड़ी कर रहा है, चोरी कर रहा है। वोट चोरी आजकल उनका नया नारा है, नया शब्द है, नया स्लोगन है, वोट चोरी। वो बहुत उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो हर बात पर वोट चोरी कर रहे हैं। और अब वो यहाँ तक आ गए हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो भी वोट चोरी से बने हैं, चोरी के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वो महाराष्ट्र की सरकार में देवेंद्र फडणवीस की सरकार को वोट चोरी की सरकार बता रहे थे, तो उस पर लगातार बात हो रही है। अब उस बैठक में जो है, उन्होंने एक और मेहमान को बुलाया, पॉलिटिकल लीडर्स को तो बुलाए। उसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी आए थे। लेकिन राहुल जी ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे जी को भी पर्सनली फ़ोन करके कहा कि आपको ज़रूर आना है। समझे, इसे कहते पर्सनल एक रेपो बनाना। तो रश्मि जी भी आई और रश्मि जी ने जब राहुल जी से मिली तो उनका, देखिए आपने कहा था तो मैं आ गई। अभिषेक बनर्जी भी आए, अभिषेक बनर्जी अच्छे से उनसे मुलाकात की। और लोग थे, डेरिक थे और तमाम तरीके के लोग थे, अखिलेश यादव भी थे। केवल एक कमी खटक रही थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, वो अपने आप को बाहर कर चुकी है। तो जाहिर है कि इंडिया ब्लॉक के से जब बाहर हैं
तो राहुल गांधी जी ने उनको इनवाइट नहीं किया, संजय सिंह जी को भी नहीं किया, अरविंद जी को भी नहीं किया। तो वो बात हो रही है और आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई हम इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, यानी कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन अपोजिशन के साथ हैं। इसलिए जब एसआईआर का मार्च निकला संसद से इलेक्शन कमीशन तक, तब उसमें आम आदमी पार्टी शामिल थी, समझे। तो आम आदमी पार्टी का अभी रोल यह है कि वो गुड़ तो खा रहे हैं लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं, कि अपोजिशन के साथ तो रहेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। वहां पर ये बातचीत होती रही। अब जब ये राहुल गांधी जी के साथ पार्टी चल रही थी, डिनर पार्टी चल रही थी, तो उसके बाद एक छोटी पार्टी, डेजर्ट होती है, मिठाई होती है, रसमलाई है, गुलाब जामुन, मुझे तो पता नहीं क्या क्या था, लेकिन वहाँ पर कुछ और लोग मिले। उसमें कौन कौन मिल रहे थे? उसमें उद्धव ठाकरे मिल रहे थे, अखिलेश जी मिले, सुप्रिया सुले मिली, डिम्पल यादव मिली, अभिषेक बनर्जी मिले, तेजस्वी जी मिले। तो ये सब लोग, तमाम लोग पार्टी के बाद की पार्टी में बात कर रहे हैं। पार्टी के बाद जब पार्टी होती है तो आपको याद है वो कुछ क्लोज लोगों की बात होती है और उसमें थोड़ा सा दिल और करीब मिलते हैं। तो वहाँ पर भी एक्सरसाइज हुई। राहुल जी ने कहा, बताया तेजस्वी जी को, भाई अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो थोड़ा सा। एक पर्सनल टॉक थी। और फिर दोनों के बीच में ये भी बातचीत हुई कि जो बिहार में यात्रा शुरू हो रही है 17 सितंबर से, उसकी तैयारी क्या होनी है, उसमें कैसे काम होना है, 17 तारीख को क्या करेंगे, और राहुल कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी मिलकर कैसे करेगी, और जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो भी आएंगी। एसआईआर का मसला होगा, वोट चोरी का मसला होगा, तेजस्वी जी ने कहा भी हम तो वहाँ पर उठा ही रहे हैं, तो इस मसले को कैसे प्लान करें, इस पर काम चल रहा है। और अब थोड़े दिनों में, इस हफ्ते में या जब भी दोनों नेताओं को, बड़े नेताओं को जब वक्त मिलेगा तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करेंगे और बताएंगे आपको खाका कि कैसे जा रहे हैं। तो ये बैठक वहाँ पर चल रही थी, तो उसमें कम से कम बिहार को लेकर ये बात हो गई है। और राहुल गांधी जी को लगता है कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनावों में उनका संविधान बदलने का जो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का जो नारा था, स्लोगन था, वो काम कर गया था। और उसका जो रिपरकशन था, उसका जो पीछे का एजेंडा था, हिडन एजेंडा था, जो हिट कर रहा था लोगों को, वो था कि संविधान बदलने का मतलब आरक्षण खत्म करना। अब बिहार में जो एक बात हो रही है कि वोट चोरी की बात हो रही है, एसआईआर की बात हो रही है, तो राहुल जी ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये सरकार वैसे ही आपके सब अधिकार खत्म कर रही है और अब चुनाव आयोग के साथ मिलकर आपका वोट का अधिकार खत्म कर रही है। ठीक है बात, वोट का अधिकार खत्म कर रही है, उसके भी पीछे एक हिडन एजेंडा और है कि जब वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, आधार कार्ड में आपका नाम नहीं होगा, आपका नाम कट जाएगा, तो जो सरकार की योजनाओं का फायदा है, डीबीटी का है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है, उज्ज्वला का है, किसान का है, किसान सम्मान निधि का है, आयुष्मान योजना का है, अनाज का है, जो 5 किलो अनाज दिया जाता है, तमाम तरह की जो सरकारी योजनाओं का फायदा आपको मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा भाई साहब। तो ये तो बिल्कुल हिट करता है पॉकेट को। तो केवल एसआईआर को, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक समझ रही है कि एसआईआर जनता के गले नहीं उतर रहा और राहुल गांधी बहुत मजबूती से इस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे, वो हो सकता है कि एसआईआर का मुद्दा नहीं चल रहा हो, लेकिन एसआईआर के पीछे वोट चोरी के पीछे वोटों के नाम काटना, और वोटों का नाम काटने का मतलब आम आदमी का सरकारी योजनाओं से नाम कट जाना। ये मैसेज सिमर किया जा रहा है और मुझे लगता है ये मैसेज अगर सिमर किया तो इसका बड़ा नुकसान एनडीए को हो सकता है। हाँ, खैर जो होगा उनका वो तो देखा जाएगा। अब एक और पार्टी की बात करते हैं। अभी तो राहुल जी की, आप कहेंगे एक पार्टी की बात करके इतनी बात करते हैं, तो राहुल जी की पार्टी से पहले, एक दिन पहले एक पार्टी और हुई। वो पार्टी हुई, कांग्रेस के एक युवा नेता हुआ करते थे, थोड़े से जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अनुभवी नेता हो गए हैं, उनका नाम बड़ा चलता रहता है, अध्यक्ष के लिए भी चल रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, हाँ, मुकुल वासनिक। तो मुकुल वासनिक साहब के भी घर पर एक बैठक हुई और उसमें इस पार्टी की तैयारी की गई, मतलब प्री पार्टी थी, पार्टी से पहले, राहुल गांधी जी की ग्रैंड पार्टी से पहले की एक प्री पार्टी थी जो मुकुल वासनिक ने की। और वहाँ भी अपोजिशन के अलग अलग पार्टीज के लीडर्स को बुलाया गया और उनको कन्विंस किया गया कि भाई कैसे सिमर करना है, कैसे राहुल गांधी जी के साथ पूरे अपोजिशन को एक होना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लड़ाई लड़नी है। भले ही अलग मुद्दा हो कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ नहीं लड़ सकते हो, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी साथ लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, हाँ,
किसी ने मुझे बताया कि जब ये रात को मीटिंग हो गई और अभिषेक जी और वो बहुत अच्छे से मिले और कहा किसी ने कि भाई ये केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छी चली राहुल गांधी जी की और अभिषेक बनर्जी की, तो क्या वोट शेयर सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है। ममता जी को फ़ोन किया गया कोलकाता में, तो ममता जी ने साफ करके बताया कि अभी इस बात को छोड़ो सीट शेयरिंग की, आप अपना पार्टी करो, मजे करो, और जो अपोजिशन का एजेंडा है उसके साथ चलिए, SIR के साथ चलिए। सीट शेयरिंग पर जब बात होनी होगी तब मैं देखूंगी कि क्या करना है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इतना आसान नहीं है कांग्रेस और TMC के साथ साथ चलने के लिए। और केरल की भी हाल यही है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी क्या एक साथ हो सकती हैं, वहाँ तो वैसे ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, तो वो मुद्दा है। लेकिन मुकुल वासनिक की पार्टी जो इसलिए की गई थी कि राहुल गांधी की पार्टी के लिए थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए, गर्म हो जाए, मिठास भरा हो जाए, ठीक है। अब जब राहुल जी की पार्टी हो गई, मुकुल वासनिक की पार्टी राहुल जी की पार्टी के लिए हो गई, तो एक और पार्टी की गई। वो पार्टी थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो उन्होंने एक ग्रैंड पार्टी की दिल्ली की एक बहुत बड़ी होटल में, पहले उसे 5 स्टार होटल कहा जाता था, आजकल 7 स्टार होटल कहा जाता है, जो भी है, ताज पैलेस में। और उसमें करीब करीब बताया गया 300 सांसद विपक्ष के शामिल हुए। तो ये पार्टी उसका फाइनल प्रेसिपिटेशन था राहुल गांधी जी की पार्टी का। और वहाँ भी कुल मिलाकर ये एक्सरसाइज की गई। इसमें सोनिया जी भी थी, पहले वाली पार्टी में भी थी, सोनिया जी भी थी, प्रियंका जी भी थे, खड़गे साहब भी थे, और विपक्ष के नेता थे, अभिषेक बनर्जी थे, डेरेक थे, तेजस्वी थी, उद्धव ठाकरे थे, अखिलेश यादव थे, डिम्पल यादव थे, सुप्रिया सुले थी। तो वो सब लोगों ने मिलकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मिले, वो तो बड़ी पार्टी थी, ग्रैंड पार्टी, लेविश पार्टी, अलग अलग लोगों के अलग अलग खाने का भी ध्यान रखा गया था कि किसको क्या पसंद है, उसके लिए भी कुछ खास चीज़ें बनाई गई थी। और वहाँ कहा गया कि देखिए मुकुल जी की पार्टी, फिर राहुल जी की पार्टी, इन दोनों से समझ आई बात क्या है। इन दोनों पार्टियों का मतलब यह है कि अब हमें एक साथ होना है और राहुल जी को नेता बनाना है। राहुल जी को न केवल लोकसभा में विपक्ष का नेता, बल्कि पूरे विपक्ष का नेता मानना शुरू कर दीजिए। इस एक्सरसाइज की परिणति मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई। और ज़्यादातर पार्टियां SIR, वोट की चोरी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मसले पर तो एक साथ हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा जाए। संसद का सत्र तो अब खत्म होगा, चलने दिया नहीं है विपक्ष ने, तो ये भी राहुल गांधी जी का एजेंडा एक तरह से सक्सेसफुल रहा है। अब जब संसद खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, क्या सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलेंगी। खासतौर से पहली बात तो अभी ये हो जाएगा कि जो इंडिया ब्लॉक है या महागठबंधन है, वो बिहार में एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है। हाँ, एक और बात, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही ना, सबने कहा अभी इस पर बाद में बात करेंगे, पहले NDA का उम्मीदवार तो आने दीजिए, तो हम भी इस पर बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।